जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज की कक्षा बड़ी खास होने वाली है, इसलिए अपना पेन और कॉपी लेकर के अवश्य बैठिएगा। वो खास जानकारी, वो गूढ़ जानकारी और वो प्रामाणिक जानकारी जो संभवतः आपने इससे पहले शायद ही पढ़ी हो और शायद ही सुनी हो। आप दो कैरेक्टर से या दो पात्रों से अच्छे ढंग से परिचित हैं। जब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा बताते हैं तो ये दो पात्र आपको अवश्य मिलते हैं। पहले हैं वसुदेव जी और दूसरे हैं देवकी जी। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि वसुदेव जी का क्या इतिहास है, देवकी जी का क्या इतिहास है? अगर नहीं जानते, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मिनट ये कक्षा रहेगी, हम प्रामाणिक ढंग से आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि ये जो डाउट है आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो टॉपिक आप लोग डाल सकते हैं, वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की क्या कथा है। ये प्रामाणिक बातें होंगी क्योंकि आपने इनके बारे में अब तक जो सुना होगा संभवतः उसका प्रमाण आपके पास उपस्थित नहीं होगा। या फिर यूं कहें, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने ये कथा बताई, क्या प्रमाण है इसका, हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हो ये सही है या फिर गलत है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है इनके बारे में तो आप कथा भी बता सकोगे और इसके साथ साथ क्या प्रमाण है वह भी बता सकोगे। इस कक्षा में हम कुछ इन बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। पहला है, आखिर कौन थे वसुदेव जी? वसुदेव जी का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, ये हम समझेंगे। उसके बाद देवकी और वसुदेव जी को आखिर कारागार क्यों मिला? क्या इन्होंने कोई पाप किया था? क्या इनसे कोई अपराध बना था? और अगर अपराध बना था तो भगवान श्री कृष्ण इनके घर जन्म लेकर के क्यों आए? भाई ये पिता हैं भगवान श्री कृष्ण के, ये भी हम समझेंगे। फिर इसके बाद क्या देवकी और वसुदेव दोनों श्रापित थे? ये बात थोड़ी हजम नहीं होगी कि भगवान के पिता वो भी श्रापित। एक ऐसी घटना है भगवान की, मुझे समझ में नहीं आती। क्या वास्तव में श्रापित थे या लोग ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं? इसके बाद इन सब बातों का क्या प्रमाण है गुरुजी, हम कैसे माने? और जब लोग हमसे पूछेंगे तो हम उनको कैसे बताएं कि इसका क्या प्रमाण है? आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। ठीक है, अगर प्रमाण की बात करें, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। आपके गुरुजी बहुत आराम से पढ़ाने का काम करते हैं और हम इसलिए भी आराम से पढ़ाते हैं ताकि कोई एक छोटा सा बच्चा बैठा हो वो भी समझ पाए। अगर कोई 70-75 वर्ष के बुजुर्ग बैठे हों वो भी हमारी बात को समझ पाए, इसलिए आराम आराम से पढ़ने का काम करते हैं। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का काम होता है, इसलिए हम आराम से सनय सनय। ठीक है, चलो अब पहली बात समझो, जो कथा हम आपको आगे बताने जा रहे हैं इसका प्रमाण क्या है? क्या ये प्रामाणिक है या फिर हम भी हवा हवाई बात आपसे करने के लिए आए हैं? आप पता है आप सभी को, हम हवा हवाई बात बिल्कुल नहीं करते, प्रामाणिक बात आप सभी को बताते हैं। इसका जो प्रमाण है इन सभी कथाओं का, ये देवी भागवत के अध्याय 3 और स्कंद संख्या 4 में आपको प्राप्त होगा। ये नोट डाउन बिल्कुल करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी से आपने कथा कही, उसने पूछा क्या प्रमाण है, तो आप सीधे बताइए देवी भागवत उठाओ, उठा लिया, अध्याय 3 खोलो, स्कंद 4 खोलो, आपको एक कथा मिल जाने वाली है। इसके बाद जो कथा है वो कथा कुछ इस प्रकार से है। आप सभी कश्यप जी को जानते होंगे। कश्यप जी आए दिन यज्ञ का काम किया करते हैं, संसार का कल्याण चाहते हैं, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं कश्यप जी। बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। इन्होंने एक दिन संकल्प किया कि मैं क्या करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ करने का इन्होंने संकल्प लिया और इस संकल्प के लिए इनको कामधेनु गाय की आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या किया, मांगा नहीं बल्कि कामधेनु गाय को क्या किया, चुरा लिया। कामधेनु गाय को कश्यप जी ने चुरा लिया या कहें कि हरण कर लिया। ये जो गाय थी ये वरुण देवता की थी।
वरुण देव को जब पता चला कि कश्यप जी ने यज्ञ के लिए गाय को चुराया है तो वरुण देव को क्रोध तो बहुत हुआ, परंतु इन्होंने विचार किया कि हो सकता है शीघ्रता में उन्होंने हमसे आज्ञा लेना ठीक न समझा हो या फिर उनको भूल गया हो। इतना सोचा, यज्ञ पूरा हुआ। वरुण देव ने कहा महाराज यज्ञ पूरा हो चुका है, आप मेरी गाय लौटाइए। इन्होंने कहा देखो ऐसा है, अब हम गाय नहीं देंगे, एक गाय हमारे ही आश्रम में रहेगी। वरुण देवता क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इन्होंने क्या दिया, इन्होंने श्राप दे दिया। इतना ही पर्याप्त नहीं था इनके लिए, इन्होंने श्राप दिया और श्राप देने के बाद ये पहुंच गए कहां पर, ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने सुना मेरा पुत्र इतना ज्ञानी है फिर भी ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। ध्यान लगाया तो पता चला ये सब माया के कारण हो रहा है। माया विद्वान को भी अज्ञानी बना देती है, ऐसी प्रबल माया होती है। तो माया के कारण कश्यप जी ऐसे भ्रमित हो गए, ऐसे मोहित हो गए कि कश्यप जी ने वरुण देवता की गाय का हरण कर लिया या वरुण देवता की गाय इन्होंने चुरा ली। इतनी बात। अब वरुण देव ने श्राप दिया, फिर ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया, दोनों ने मिल करके श्राप दिया। कैसा श्राप दिया कि तुमने गाय चुराया है तो जाओ, तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक में होगा, मनुष्य की योनि में होगा और तुम गोपालन का कार्य ही करोगे। इतना गाय चुराते हो तो जाओ तुम गोपालन का ही कार्य करोगे। और इनके बाद जब श्राप मिला तो फिर अगला जब इनका जन्म हुआ पृथ्वी लोक में तो इन्होंने गोपालन का ही कार्य किया। ये जो कश्यप जी हैं, एक कश्यप जी ही क्या बनते हैं, कश्यप जी वसुदेव बनते हैं। क्या बस इतनी ही कथा है? बिल्कुल नहीं, अभी तो और गूढ़ रहस्य है। अब जो दूसरा रहस्य आपके सामने खुल रहा है तो आप ही देखिए। इनकी पत्नी का नाम है दिति और एक पत्नी का नाम है अदिति। दिति ने अदिति को श्राप दिया, लेकिन क्यों दिया ये समझिए आप। पहले समझिए कि दिति और अदिति कौन है। कौन है दिति अदिति? ये दोनों कश्यप जी की पत्नी है, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति ने क्या दिया है, दिति ने अदिति को श्राप दिया। पहले श्राप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम कारण बताते हैं। श्राप क्या दिया कि जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे गर्भ से जो जन्म लेंगी संतानें वो सारी के सारी यानी सातों के सात संतानों की मृत्यु हो जाएगी तथा तुझे कारागार मिलने वाला है। अब इस श्राप क्यों दिया अब आप सुन लीजिए। ये जो अदिति है, अदिति की संतान है इंद्र। अदिति की संतान है इंद्र, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े ही वीरवान हैं। अदिति के संतान इंद्र, परंतु दिति की अभी तक कोई संतान नहीं थी। तो दिति ने क्या किया, दिति ने कश्यप जी से आग्रह किया कि नाथ अगर मेरी भी संतान इंद्र की जैसी हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, कितना उत्तम होगा ना। कश्यप जी ने कहा बिल्कुल, अगर तुम चाहती हो कि इंद्र जैसी संतान तुमको भी हो, मैं कुछ नियम बताता हूं, हो जाएगी संतान तुम्हारी। दिति ने सारा नियम समझा और सारे नियमों का पालन करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। अब दिति क्या करी, दिति एक दिन बैठी हुई थी, यहां अदिति ने एक चाल खेल दिया, एक चाल रच दिया। कौन सी चाल रचा अब आपको हम वो बताते हैं। अभी हमारा कहां पर है, हाँ, अदिति ने क्या चाल रचा। जो अदिति है, अदिति अपने पुत्र इंद्र को क्या की, इंद्र का कान भर दिया। और कान भरने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं आप जानते ही हैं। अदिति ने इंद्र का कान भर दिया कि तुम्हारी जो एक और सौतेली माता है दिति, उसके कोख से तुम्हारे जैसा एक पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हारा स्थान प्राप्त कर लेगा, फिर तुमको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पुत्र इंद्र बेचारा परेशान, अच्छा हमको ऐसा करना पड़ेगा। अदिति ने कहा हाँ बेटा तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, तो अब क्या करें। तो इंद्र बड़ी ही चालाकी से पहुंचता है माता दिति के पास। कहां पहुंचता है, माता दिति के पास, बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही चतुरता के साथ पहुंचता है। अब यहां पर माता दिति बैठी हुई थी, इंद्र आया, इंद्र ने सेवा करना प्रारंभ किया, बढ़िया पैर दबाया, हाथ दबाया, सर दबाया। अब चूंकि वो पुत्र ही था इसलिए उसके ऊपर इनको पूरा विश्वास भी था। तो दिति
का जब थोड़ा माथा सही हुआ तो उनको नींद आ गई, थकान मिट गई, पैर दबाते दबाते बढ़िया अच्छी नींद आई, वो गहरी नींद में सो गई। अब इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने अपना रूप कैसा किया, अपना रूप छोटा कर लिया, अपना छोटा रूप करके हाथ में ले लिया वज्र। क्या लिया, हाथ में वज्र ले लिया, और वज्र लेकर के पेट या उदर में प्रवेश किया जहां पर वो संतान पल रही थी, और जा करके क्या किया, इंद्र उसी गर्भस्थ शिशु के ऊपर जोर से वज्र का प्रहार किया। प्रहार करते ही वो जो गर्भ था वो 7 टुकड़ों में, कितना महत्वपूर्ण है, 7 टुकड़ों में वो गर्भ विभाजित हो गया, और विभाजित होकर के रोने लगा। जब वो रोने लगा तो इंद्र ने कहा, मारुद मारुद, रो क्यों रहे हो, मत रो मत रो, मारुद 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 कई बार उच्चारण किया। वो जब रोना शांत किया तो इसने क्या किया, इंद्र ने उन 7 टुकड़ों को और 7 यानी कि अब कितने हो गए, 49 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कितने टुकड़ों में, पहले एक शिशु को, मान लो एक शिशु है, एक बच्चा, इसको पहले 7 टुकड़ों में, फिर वो 7 टुकड़ों को और 7 किया, तो वो अब कितना हो गया, 49 टुकड़ों में वो विभाजित हो गया। और यही आगे चल के मरुद्गण कहलाए। क्या कहलाए, मरुद्गण कहलाए। अब संतान चूंकि खत्म हो चुकी लगभग गर्भ में ही, अब ये बात जब दिति को पता चली, दिति बड़ी क्रोधित हुई, और दिति ने इंद्र की माता को और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा जो राज्य है वो छिन जाएगा, तुम यत्र तत्र भटकते फिरोगे, अब तुम्हारे हाथ में राज्य नहीं रहेगा। और इंद्र की जो माता थी अदिति, उनको श्राप दिया कि तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा, तुमने छल के साथ मेरे पुत्र को मारा है, तो 7 बार तुम्हारे अभी जो गर्भ है वो नष्ट होगा, तुम्हारी भी संतानों को मारा जाएगा। यहां पर कश्यप जी को जब पता चला, वे भी बड़े रुष्ट हुए, क्रोधित हुए। उन्होंने दिति के गर्भ को सही किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा गर्भ शिशु भले ही नष्ट हो गया है, परंतु उससे मरुद्गण उत्पन्न होंगे, 49 मरुद्गण उत्पन्न होंगे, जो संसार में यत्र तत्र संसार के कल्याणार्थ भ्रमण करेंगे। वो भी इंद्र के जैसे ही बलशाली होंगे, और फिर आगे चल करके इंद्र की सभा में उनका एक स्थान होगा, उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। इस प्रकार कश्यप जी ने दिति को क्या दिया, वरदान दिया। अदिति को श्राप मिला, कश्यप जी को, अदिति को श्राप दिति ने दिया, कश्यप जी को श्राप किसने दिया, कश्यप जी को श्राप दिया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी के साथ साथ ब्रह्मा जी, आप देख रहे हैं कि श्राप उनका मिल ही रहा है, लेकिन जो दिति है, दिति का श्राप बड़ा कठोर हो रहा है, और इसी कारण से भोगना पड़ा इनको। क्या, इनको भोगना पड़ा कि भाई तुम आकर के यहाँ कारागार में तुम रहोगे, और यहाँ पर तुम जो चोरी किए हो उसका भी फल इनको मिला, और जो इन्होंने यानी कि अदिति ने चुपके से गर्भस्थ शिशु को मरवाया था उसका भी इनको पूरा पूरा दंड मिल गया। इस प्रकार से सारी कथा है। अच्छा, कामधेनु को चुराने का इतना बड़ा दंड कैसे मिल सकता है? एक तो ये कश्यप जी परम विद्वान हैं, कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करे तो स्वाभाविक सी बात है क्षमा कर दो, लेकिन अगर कोई विद्वान है वो इस प्रकार काम करता है तो फिर उसको क्षमा दान नहीं देना चाहिए। इसीलिए इनको क्षमा दान न दे करके इनको प्रॉपर सजा मिली। इस प्रकार से सारी की सारी कथा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। ठीक, आइए आपको नोट्सों की जानकारी दे दें। हमने तमाम कथाओं यानी भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव कथा, हनुमंत कथा, सत्संग का, इन सभी का एक सरलतम नोट तैयार किया है, जिनके माध्यम से अब आप लोग कथा की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। जैसे भागवत कथा का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और आप चाहें तो इन्हें घर पे भी मंगा सकते हैं। इसके साथ साथ श्री राम कथा का सरलतम नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आप चाहें घर पे मंगा सकते हैं। नंबर है 8269386376। इसके साथ साथ शिव कथा के सरलतम नोट्स हैं,
इनको आप केवल घर पे मंगा सकते हैं, नोट्स PDF नहीं देते इनका। घर पे मंगाने का वर्तमान में शुल्क 3200 रुपए है। हनुमंत कथा का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, सत्संग का प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी का शुल्क विवरण आपको जानना होगा, या फिर आपको यह है कि हमको मंगवाना है, तो आप सीधे इस नंबर पे कॉल करिए, मैसेज आप कर सकते हैं या सीधे कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको शिव कथा का नोट चाहिए, आप इसी नंबर पर मैसेज करेंगे, गुरुजी राधे राधे, कैसे हैं आप, हम तो बढ़िया हैं, आप अपना बताइएगा कि आप कैसे हैं, मैसेज करिएगा और आप बताइएगा कि हमें शिव कथा का नोट चाहिए, कैसे मिल पाएगा, तो आपको बता दिया जाएगा क्या प्रक्रिया इनकी है। आप शुल्क और अपना पता भेजिएगा जहां आपको नोट्स मंगाना होगा, आपके घर पर नोट्स 4 से 5 दिनों के भीतर भीतर भेज दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय। कक्षा कैसी लगी ये आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा।